पावर चैनल नाजरीन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे ही अदील पैरालाइज होता है, आसिया को जैसे छुट्टी और आज़ादी मिल जाती है, उसे लगता है कि अदील जैसे अब दुनिया में वापस बिल्कुल भी उस घर में नहीं आएगा, वो जो भी करेगी वो वैसा ही चलेगा। आसिया के निकालने के बाद राहा और तारा जो होती हैं, वो जब कबीर के घर जाती हैं, नरमीन और सिद्रा से जब मिलती हैं, तो जो सिद्रा होती है वो तो उन्हें देखकर आपस से बाहर हो जाती है। और जो होती है राहा, जब उसे माँ कहती है कि ये सिद्रा जो है ये तुम्हारी सौतीली बहन है और इसी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो राहा होती है वो तो उसकी गिरेबान से पकड़ लेती है। और सिद्रा भी उससे कम नहीं है, वो भी उसे मारने पीटने लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ने लड़ने लगती हैं। तो जो होती है तारा, वो उन्हें दोनों को छुड़वाने की कोशिश करती है। नरमीन तारा से कहती है कि आज भी तुम आकर घर में तुमने वही लड़ाई डलवाई है ना दोनों की आपस में, चली जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। लेकिन राहा कहती है नरमीन से कि तुमने मेरी माँ को इस घर से निकलवाया था, तुम क्या समझती थी मेरी माँ इतनी ज़्यादा शरीफ है, तो वो तो इस घर से चली ही गई थी क्योंकि वो थी शरीफ, और तुम्हें ये मालूम नहीं था कि उसकी बेटी ये सारे बदले चुन चुन कर लेगी। तो मैं अब आ गई हूँ। आप लोगों को क्या लगता था कि ये मैं अपना बाबा और अपनी सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के हवाले करके बिल्कुल भी कभी वापस नहीं आऊँगी, और ना ही तारा कभी वापस आएगी। तो जो होती है नरमीन, वो कहती है तारा से कि तारा अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत बड़ी लड़ाई पड़ जाएगी। राहा कहती है अब यहाँ से बिल्कुल कोई नहीं जाएगा, तुम लोगों की वजह से जितने हमें परेशानियाँ मिली हैं, एक एक का बदला मैं गिन गिन कर लूँगी। ये सारी बातें हो रही होती हैं तो कबीर जो होता है वो ऊपर से आ जाता है। कबीर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, और कबीर को देखते ही तारा कहती है कि आपने इस खूबसूरत बीवी के लिए मुझे छोड़ा था ना, आपको तो बेटे की विस्ती बेटा चाहिए था, फिर कहाँ है आपका बेटा, मुझे भी तो दिखाएं। आपकी बीवी ने आपको बेटा पैदा करके दिया है तो दिखाएं मुझे भी, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई ही बेटे वाले हो गए हैं। आपकी माँ और आपने जो मुझ पर जुल्म किया था उसका बदला अल्लाह ने आपको दे ही दिया, आखिर इतनी जालिम बीवी देकर। नरमीन जो होती है वो सारी बातें सुनती रहती है और राहा को मारने के लिए दौड़ती है, तो कबीर जो होता है वो दरमियान में आ जाता है। अब नरमीन कहती है अच्छा तो तुम्हें अपनी अब पुरानी बीवी से आखिरकार इश्क हो ही गया और तुमने उन्हें घर बुला ही लिया। कबीर कहता है कि मैंने किसी को घर नहीं बुलाया, अगर वो आ गई हैं तो वो मेरी बेटी की माँ है, जिस तरह तुम्हारे यहाँ बेटी है उसके यहाँ भी बेटी है। तुमने कौन सा मुझे बेटा पैदा करके दिया है जो तुम्हारी ज़्यादा अहमियत बढ़ जानी है, तुम दोनों सेम ही हो तो फिर सेम कैटेगरी में दोनों को रहना चाहिए, तो इस घर में उसका भी हक है। राहा को गले लगाता है कबीर और कहता है कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, ये तुम्हारा भी घर है, तुम इस घर में रह सकती हो। राहा जो होती है अपने बाप से सवाल करने शुरू कर देती है कि बाबा आखिर आपने मेरे साथ क्यों किया ऐसा, क्या मेरी वजह से भाई नहीं पैदा हुआ था या मेरा इसमें क्या कसूर था। कबीर जो होता है वो तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि अब उसे कोई बात आ ही नहीं रही होती कि उसने जो जुल्म किया ये जुल्म उसे नहीं करना चाहिए था, और बेटी क्या इंसान नहीं होती। दूसरी तरफ जो है अदील को भी होश आ जाता है। जैसे ही अदील को होश आता है वो तो तारा और राहा का नाम लेता है, जो सुनकर आसिया के आसान ख़ता हो